गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास 12th। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में थर्ड चैप्टर का नाम है डीप वाटर। तो इसमें हम पेज नंबर 27 तक पढ़ चुके हैं। तो हमारा पेज नंबर 28 से आज शुरू होगा, लेकिन वो सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू है तो मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। तो दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एट द ईयर्स रोल्ड बाई। यानी कि जो हैंडीकैप्ड है, परेशान था वो, यानी कि पानी से वो डरता था। जो पानी से डरना था वो उसकी मजबूरी थी, तो वो उसका पीछा कर रही थी। इन कैनोइज तो ओन मैंने शहर का नाम है। वहाँ पर वो बोटिंग के लिए जाता था, फिशिंग के लिए जाता था लेक पर, तो वहाँ पर उसका पीछा करती थी। कहाँ कहाँ पर पीछा करती थी वो बताया गया है। तो सैल्मन बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। तो न्यू हैम्पशायर प्लेस का नाम है। तो वहाँ पर बैस वैरायटी होती है फिश की, तो इसके लिए जाता था। तब वो हमेशा डरता रहता था। ट्राउट फिशिंग ऑन डैश्यूट्स जगह का नाम है, वहाँ पर ट्राउट की फिशिंग के लिए जाता था तो डरता था। एंड मेटोलियस इन ओरेगन भी प्लेस का नाम है, इस जगह पर जाता था। तो मेटोलियस स्पीशीज वो होती है वैरायटी फिश की, तो वहाँ पर डरता था। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया, और कोलंबिया में सैल्मन की फिशिंग के लिए जाता था तो डरता था। एट बम्पिंग लेक इन दी कैस्केट्स, जब वो वाटरफॉल पे जाता था तो वहाँ पर वो बम्पिंग लेक पर डरता था। व्हेन एवर आई वेंट दी हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी। हॉन्टिंग मीन्स पीछा करना। तो उसके हमेशा जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, पुल में वो डूब गया था, तो वो इंसिडेंट हमेशा उसका हॉन्टिंग करता था, उसको फॉलोड करता था, उसके हमेशा याद आ जाता था जब भी वो इन जगह पर फिशिंग के लिए जाता था। फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, और उसको याद आने के बाद वो डर जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, और इससे क्या होता था कि जो उसकी ट्रिप होती थी, जर्नी होती थी फिशिंग की, वो ruined हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। उसका वो जॉय उसका ख़त्म हो जाता था। डेप्राइव्ड मीन्स प्रिवेंटेड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग स्विमिंग, और जो उसको एंजॉय करना चाहिए था कैनोइंग का, बोटिंग का। कैनोइंग होता है कि स्मॉल शिप में बैठकर पानी में जाना, तो वो बोटिंग और स्विमिंग कुछ भी वो एक्टिविटी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको तो बस एक ही बात याद रहती थी जब वो पुल में डूबा था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम द फियर। मैं जिस तरीके को भी जानता था जिससे कि मैं अपना फियर को कंट्रोल कर सकूं, मैंने किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप मीन्स टू कैप्चर, पकड़ के रखना, जकड़ के रखना। लेकिन इस डर ने मुझे पकड़ कर रखा हुआ था। 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फिर मैंने डिसाइड किया, हेयर नरेटर इज टेलिंग, कि फिर उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा और उसके लिए इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करेगा। आई वेंट टू अ पुल, फिर उसके बाद वो एक पुल पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और एक वीक में 5 दिन के लिए वो जाने लगा। एन आवर ईच डे वो 1 घंटे के लिए जाता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक बेल्ट को कमर में बांध दिया। ए रोप अटैच्ड टू बेल्ट, और बेल्ट के ऊपर एक रोप बांध दी। वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन दी ओवरहेड केबल, और वो जो बेल्ट थी उसके ऊपर एक रोप बांध दी, और कमर पे उसने एक रस्सी बांधी, और वो रस्सी एक पुली के ऊपर से जा रही थी, और वो पुली एक केबल में एक तार में बंधी हुई थी। तार जो नरेटर था, स्विमिंग सीख रहा था, उसके सिर के ऊपर से जा रही थी, और उसमें पुली थी, पुली के ऊपर से रोप थी, और रोप को प्रैक्टिशनर जो उसको सिखाने आया था, वो उसका कोच उसको पकड़ के रखता था। ही हेल्ड
ऑन टू द एंड ऑफ रोप, यानी कि वो जो एक किनारा तो बंधा हुआ था कमर में और दूसरा वो कोच पकड़ के रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, फोर्थ मीन्स सामने, बैक मीन्स पीछे। अब हम आगे पीछे जाने लगे। नरेटर इज टेलिंग, अब वो सीख रहा था तो सीखने के लिए उसको कभी आगे जाता था कभी पीछे जाता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और इस तरह से वो पूरे पुल में आगे पीछे जाने लगा, यानी कि वो स्विमिंग करने लगा। आवर्स आफ्टर आवर्स, और वो कई घंटे सीखता था, यानी एक घंटे के बाद दूसरा घंटा, इस तरह से वो सीखता रहता था। डे आफ्टर डे, और उसको कई दिन हो गए थे सीखते हुए। वीक आफ्टर वीक, और कई उसको वीक भी हो गए थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, अब जब भी वो जाता था पुल में तो हर बार उसको थोड़ा सा जो डर था, पैनिक, वो फियर उसको सीज कर देता था, उसको डरा देता था। यानी कि नरेटर कह रहा है कि डर मुझे डरा देता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन रोप एंड आई वेंट अंडर, तो इंस्ट्रक्टर क्या करता, वो रिलैक्स रोप को थोड़ा रिलैक्स कर देता, थोड़ा ढीला छोड़ देता, और इस तरह से मैं पानी के अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो कभी कभी क्या होता था कि जो पुराना डर था, जो डूब गया था पुल में, तो वो वाला डर आ जाता था वापस, और उसकी टांगे फ्रोज हो गई, यानी कि इनएक्टिव हो जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack, तो टेंशन स्ट्रेस जो उसके माइंड में टेंशन थी डूबने वाली, वो अब स्लैक हो गई थी, रिड्यूस्ड हो गई थी, यानी कि कम हो गई थी। बिगन टू स्लैक, यानी कि घटना शुरू हो गई थी। देन ही टॉट मी, ही कोच, तो उसने टॉट क्या सिखाया, मी पुट माई फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर फेस को रखना, एंड एक्सेल, और एक्सेल होता है ब्रीद आउट, मतलब सांस छोड़ना, तो उसने सांस छोड़ना सिखाया। ऑफ टाइम्स, बिट बाय बिट, आई बिट बाय बिट मीन्स ग्रेजुअली, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक डेट सीज्ड मी व्हेन माई हार्ट वेंट अंडर वाटर। सेड मीन्स रिड्यूस्ड होना, तो घट जाना, तो अब धीरे धीरे ग्रेजुअली जो पैनिक था, जो मुझे सीज कर देता था, मैं वो अब ख़त्म हो गया था, तो मेरे अंदर अब नहीं था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग, इसके बाद वो मुझे पुल के साइड में ले जाता, वो पुल बहुत बड़ा था तो उसमें उसको साइड में ले जाकर उसको क्या सिखाता था, किक मारने के लिए बोलता था लेग से, कि पानी में किक मारो। फॉर वीक आई डिड जस्ट डेट, और एक वीक तक उसने फिर ऐसा ही किया। एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में तो जो उसकी लेग थी वो ऐसा नहीं कर पाती थी, यानी कि किक मार नहीं पाती थी, बट दे ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगा और वो किक मारने लगा। वो फाइनली आई कुड कमांड देम, और लास्ट में उसने सीख ही लिया किक मारना, और अब उसको कोई परेशानी नहीं होती थी। 10 पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, यानी कि 10 पीस बाई पीस, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट, उसने तैयार कर दिया ए स्विमर, मुझे अच्छे से तैराकी सिखा दी। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड इच पीस मीन्स एवरी ट्रिक, जब मैं परफेक्ट हो गया, एवरी ट्रिक मुझे स्विमिंग की आ गई। ही पुट दैम टूगेदर, वो थोड़ी थोड़ी डेली जो उसने ट्रिक सिखाई थी मुझे, ही पुट दैम टूगेदर, उन सबको फिर एक जगह मिला दिया। इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और अब इंटीग्रेटेड होता है होल, कम्प्लीटली, तो अब मैं कम्प्लीटली परफेक्ट हो चुका था स्विमिंग में। इन अप्रैल, जब मुझे अच्छे से स्विमिंग आ गई थी तो अप्रैल में मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम दी लेंथ ऑफ पुल क्रेवल स्ट्रोक, अब आप तैर सकते हो और आप क्रेवल स्ट्रोक में जाकर पूरे इसकी
पुल की लेंथ नाप सकते हो। मीन्स बहुत स्पीड के साथ आप जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट मीन्स राइट नाउ नरेटर हैज़ बिकम ए गुड स्विमर। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर ने कहा मैंने अपना काम कर दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन नरेटर इज टेलिंग हेयर कि आई वॉज नॉट फिनिश्ड, कि अभी मैं फिनिश नहीं हुआ था। मीन्स मैं अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि आई कैन स्विम, कि मैं तैर सकता हूँ। तो आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन दी पुल। अब वो कहता है कि मैं अभी भी डरा हुआ था। टेरर स्ट्राइकन मीन्स बहुत ज़्यादा डरा होना। मुझे अभी भी डर लग रहा था कि अगर मैं पुल में अलोन होऊंगा, अकेला होऊंगा, तो भी क्या मैं तैर सकता हूँ। आई ट्राइड इट, और फिर मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। तो स्वैम मीन्स तैरा। फिर वो तैरा और कभी पूरी वो लेंथ में तैरा, यानी कि पूरे पुल में तैरा। कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे। टीनी वेस्टीज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। तो टीनी वेस्टीज होता है पुराना डर, जो उसका डर था पुराना। ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो वो वापस आ जाता था, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी डर जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रोन, लेकिन अब मैं गुस्से में। एंड से टू डैड, डर को कहा। क्या कहा? ट्राइंग टू स्केयर मी। स्केयर मीन्स डराना। अब मुझे डरा कर दिखाते हो। वेल अच्छा, हेयर इज यू, तुम यहाँ खड़े हो। लुक एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पुल। अच्छा तुम देखो, अभी मैं कैसे पुल को तैर कर दिखाता हूँ। तो इस तरह से वो सोचता और फिर वो पूरे पुल में तैरने लगता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ऐसा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, यानी कि और ज़्यादा सीखना चाहता था या तैरना चाहता था। आई वॉज नॉट श्योर डैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अब मुझे श्योर नहीं था कि जितना भी टेरर था हैड लेफ्ट। लेफ्ट में कि मीन्स कि अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि जो मैं डरता हूँ वो डर मेरे अंदर से ख़त्म हो गया। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं लेक पर गया। और वो लेक कहाँ थी? न्यू हैम्पशायर में थी। तो मैं ये चेक करने के लिए कि अभी मैं डरता हूँ या नहीं, ये देखने के लिए मैं न्यू हैम्पशायर लेक पर गया।